नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोतीलेदा में हुए सड़क हादसे में 12 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, मचा कोहराम। ट्रैक्टर की जद में आने से हुआ हादसा, सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। बनियाडी इलाके में चला पुलिस का डोजरिंग अभियान, अवैध खनतों को किया गया ध्वस्त। एसडीपीओ अनिल सिंह और सीसीएल पीओ विनोद कुमार ने की अगुवाई। सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर मुफस्सिल थाना में हुई शांति समिति की बैठक। पूजा समिति के लोग और डीजे संचालक हुए बैठक में शामिल। शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयार हुई योजना। और आईएमए ने मैक्सोपैथी के विरोध में किया भूख हड़ताल। कई चिकित्सक इस आंदोलन में हुए शामिल। मैक्सोपैथी की जगह पॉलीपैथी को अपनाने की वकालत। और अब खबरें विस्तार से। मोतीलेदा गांव में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्थानीय निवासी डोमनतुरी की 12 वर्षीय पुत्री रश्मि कुमारी की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया कि बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी, तभी बालू उठाने वाले ट्रैक्टर ने बच्ची को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। मोतीलेदा गांव के रहने वाले डोमनतुरी की 12 वर्षीय पुत्री रश्मि कुमारी की मौत सड़क हादसे में हो गई। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी, तभी बालू उठाने वाले एक ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि ट्रैक्टर बच्ची को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिससे बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि ट्रैक्टर मोतीलेदा के रहने वाले तूफान महतो का है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इधर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उसके पिताजी क्या नाम है? डोमनतुरी। कहाँ का रहने वाले हैं? मोतीलेदा। क्या हुआ था? ट्रैक्टर से मारा। कब हुई घटना ये? करीब 8 बजे। कौन सी ट्रैक्टर था, बालू या? हाँ, बालू वाला। तो क्या पकड़ा है ट्रैक्टर वाला? हाँ, पकड़ा गया। थाना वाला आया था? थाना वाला गया है, क्या करेगा कि नहीं करेगा उसको पता नहीं। गांडे के डोकीडीह निवासी नसीमा खातून के साथ उसके पति और ससुराल वालों ने मारपीट कर जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गांडे के डोकीडीह की रहने वाली नसीमा खातून को उसके पति रब्बानी अंसारी ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि नसीमा खातून गर्भवती होने के बाद अपने मायके चली आई थी। यहाँ बच्चा होने के बाद उसके ससुराल वाले लेने आए, लेकिन मायके वालों ने नसीमा को विदा नहीं किया। आरोप है कि इसी बीच जब नसीमा के घर वाले गांव में किसी काम से बाहर गए, तभी रब्बानी अंसारी, उसके पति उमर फारूक और मां आलिशा बीवी ने इसके साथ मारपीट की। आरोप है कि नसीमा को ससुराल वालों ने मारने के लिए जहर भी दे दिया था, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से तुरंत ही उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, तब जाकर इसकी जान बच सकी। फिलहाल सदर अस्पताल में नसीमा का इलाज चल रहा है। पति क्या नाम है? रब्बानी अंसारी। कहाँ घर है? क्या हुआ था? जहर पिला रहा था पहले, डिलीवरी से पहले पिला दिया था, फिर बाहर आके उल्टी किया और सास ससुर ने मिलकर फिर छुलाया। कौन पिलाया था जहर? कब की घटना है? बनियाडी कोलियरी इलाके के ओपन कास्ट में गिरिडीह पुलिस और सीसीएल सुरक्षा ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन अवैध कोयले के खदानों की डोजरिंग की। इस दौरान अवैध खनतों से निकाल कर रखे गए लगभग 4 टन अवैध कोयला को जब्त किया गया। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई से कोयला चोरों और अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बनियाडी कोलियरी इलाके के ओपन कास्ट में गिरिडीह पुलिस और सीसीएल सुरक्षा ने मिलकर लगभग आधा दर्जन अवैध कोयले के खदानों की डोजरिंग की। इस अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व पीओ विनोद कुमार कर रहे थे।
बताया गया कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस और सीसीएल की कार्रवाई पिछले 1 माह से अधिक समय से लगातार जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से एक ओर जहां कोयला चोरों में खौफ है, वहीं कोयला चोरी करने वाले अवैध कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 1 माह से अधिक समय से सीसीएल गिरिडीह कोलियरी इलाके के ओपन कास्ट सतीघाट कबरीबाद में कोयला चोरी के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई निरंतर जारी है। बीते 1 माह में सीसीएल गिरिडीह कोलियरी इलाके में अवैध रूप से कोयला चोरी के लिए बनाए गए करीब 100 से अधिक खंतों की डोजरिंग की गई है। रविवार को भी एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और सीसीएल कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक बड़े खंतों की डोजरिंग बुलडोजर और जेसीबी मशीन के द्वारा कराई गई। इस दौरान अवैध खंतों से निकाल कर रखे गए करीब 4 टन अवैध कोयला को जब्त किया गया। मौके पर परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार, माइंस मैनेजर अनिल कुमार पासवान, सीसीएल सुरक्षा विभाग के ओम प्रकाश दास के अलावे भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। देखिए ये ओरिजिनल में हुआ हो, ओरिजिनल में हुआ है। इसका उम्र देखो, उम्र 4 साल बचा है सर। वो उठा 4 साल बचा है, 4 साल 3 महीने। न्यू बरगंडा रोड में गैलेक्सी क्लासेस नामक इंस्टीट्यूट का फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक, पूर्व मंत्री समेत अन्य ने छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन किया और संस्था के संचालक को शुभकामनाएं दी। न्यू बरगंडा रोड में गैलेक्सी क्लासेस का विधिवत उद्घाटन सदर विधायक, पूर्व मंत्री आदि ने विधिवत रूप से किया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बताया गया कि यह संस्थान विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ आधुनिक ढंग से छात्र छात्राओं के पठन पाठन की व्यवस्था की गई है ताकि ये आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, माल्य नेता राजेश सिन्हा आदि उपस्थित थे। तमाम लोगों ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और संस्थान के संचालक विकास तिवारी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में शिक्षक कृष्णा कुमार समेत शहर के कई खासोआम व छात्र छात्राएं मौजूद रही। इतिहास के पन्नों पर दर्ज उनका नाम होता है, जो कहीं न कहीं चल रही नीति से हटकर कुछ करते हैं। तो चिड़िया का नाम भी भागने वाले नहीं, जंगल को बचाने का एक सार्थक प्रयास करने वाले के तौर पर दर्ज हुआ है। इस कहानी या इन बातों में बड़ी शिक्षा है कि जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो लीक से हटकर हो। और कल इस कैरियर कैंपस से लेकर आपके तमाम मित्र दोस्त, आपके परिवार, आपके शहर के लोग आपके इस उपलब्धि पर गौरवान्वित हो कि आपने किया। और मैं भी कह सकूँ कि गिरिडीह की बेटी ने आज गिरिडीह का नाम रोशन किया, गिरिडीह के बेटे ने गिरिडीह का नाम रोशन किया। गांवा हाट बाजार में कांग्रेस मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता मरगूब आलम के साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की, वहीं किसान बिल को लेकर भी विरोध जताया। गांवा हाट बाजार में रविवार को कांग्रेस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता मरगूब आलम ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामा। वहीं जेएमएम के मीडिया प्रभारी जिशान खान ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता नंद किशोर सिन्हा व संचालन निसाब अहमद ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मॉनिटरी कमेटी के चेयरमैन जनाब शकील अख्तर अंसारी उपस्थित थे। इस दौरान मौके पर उपस्थित
जनाब शकील अख्तर अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार कृषि बिल को लाकर देश के किसानों को बरगला रही है। इस बिल से किसानों को कोई लाभ नहीं है। नरेंद्र मोदी देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाजपा सरकार सिर्फ जाति धर्म की राजनीति कर रही है, जिससे देश में मोदी सरकार के प्रति जनता में आक्रोश व्याप्त है। मोदी सरकार से त्रस्त होकर आज गांव में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, धनंजय सिंह, अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन निसाब अहमद समेत देवरी, जमुआ, धनवार और तिसरी के प्रखंड अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद थे। तालियों से आप लोग अभी जिला अध्यक्ष श्री नरेश वर्मा जी, प्रखंड अध्यक्ष नंद कुमार सिन्हा जी, उपेंद्र सिंह जी, गणेश हेम्ब्रम, फिलिप हेम्ब्रम, तुलसी हेम्ब्रम, मोहम्मद इस्नादे, इस प्रखंड में हटिया बाजार एक मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा। भाजपा और जेबीएम जो बाबूलाल चलाते थे, उसमें जो लोग जुड़े हुए थे उनके साथ उन्होंने जो धोखा दिया उसको देखते हुए आज करीब 100-150 लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। में हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन साहब और प्रखंड अध्यक्ष मिलकर एक कार्यक्रम किया कि यहाँ एक मिलन समारोह हो। साथ ही जो देश में चल रही समस्या, इस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ली है कि हमें किसानों के समर्थन में भी कार्यक्रम करनी है। तो आज के कार्यक्रम में उन किसानों का समर्थन भी किया गया कि मैं आपके साथ हूँ, इस देश की जनता आपके साथ है। जिस ढंग से आज आप देख रहे हैं कि किसानों का ही नहीं, जब इस देश में जो अन्न पैदा करते हैं, जब ये सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है तो और किसके लिए करेगी? ऐसा क्या है, जो कानून लाई गई है, जिनके लिए लाई गई है, वही नहीं चाहता कि ये कानून लागू हो, तो आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? इस बात से स्पष्ट होता है ये सरकार जो हम लोग बार बार कहते थे कि बड़े कारपोरेट घरानों के लिए काम करती है, या उन्हीं की वजह से ये अपने आप को पीछे नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हें लगता है कि अगर इनके खिलाफ ये हम कानून को रद्द कर देंगे तो मुझे मुसीबत में आना पड़ेगा। साथ ही हम लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि बहुत जल्द सभी प्रखंडों में ज़मीन संबंधित जो विवाद है, जो निष्पादन नहीं हो पा रहा है, जिनको परेशानी हो रही मोटेशन में या जिनका ऑनलाइन में परेशानी है, उनसे संबंधित भी कार्यक्रम और बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। आपके प्रखंड में असल में भी 2 दिन का कैंप हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से लगेगा। उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कीजिएगा। से शायद आप लोग को लगता होगा, समझ गए होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी का उल्टा गिनती शुरू हो गया। जो नारा कांग्रेस ने दिया था, जय जवान जय किसान, आज दोनों डिमोरलाइज हैं। किसान और जवानों के बीच लड़ाई कराई जा रही है। ये व्यवस्था से उब आकर के उब गया लोग और अब परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। जो आज यह जनसंख्या जो देखे होंगे, जो सैलाब उमड़ा है कांग्रेस के पक्ष की ओर से, बदलाव जो आया है, इससे आप लोग को एहसास हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का उल्टा गिनती शुरू। जो प्रोग्राम हुआ, ये एक आगाज़ हो गया है भारतीय जनता पार्टी को पतन के ले जाने की ओर। हमारे जो मरगूब जी हैं, पहले दूसरे पार्टी में थे, इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया और मजबूती के साथ किया है। इन्होंने देखा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जिन्होंने हमसे वोट लेकर हमारे साथ छल किया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए, वो अब हमारे वफादार नहीं हो सकते हैं। वो इस क्षेत्र के मतदाताओं का गद्दार हैं, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। इसलिए इन्होंने कांग्रेस के दामन को थामा है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से
यहाँ के प्रेस बंधुओं को और यहाँ के लोगों को अस्त-व्यस्त कराना चाहता हूँ कि जब तक हमारे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस डिपार्टमेंट के चेयरमैन एक मजबूत स्तंभ की तरह हैं, यहाँ के समस्याओं के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और मरगूब जी जैसे योद्धा और हमारे ये विजय जी, ये रणधीर जी जैसे योद्धा हमारे साथ हैं, तो यहाँ की समस्याओं के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर और खड़े रहेंगे, यहाँ की जनता के साथ हैं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा असरफी हॉस्पिटल धनबाद के सौजन्य से मेन रोड स्थित मैक्स फार्मा में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से हड्डी व स्त्री रोग से संबंधित रोगों का इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त में दवाइयां दी गई। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा मेन रोड स्थित मैक्स फार्मा में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून आनंद तथा स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता सची के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बताया गया कि असरफी हॉस्पिटल धनबाद के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि क्लब ने महसूस किया कि लोग पैसे के अभाव में उचित इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए क्लब के द्वारा यह शिविर लगवाया गया है। आज के शिविर में लगभग 300 लोगों का इलाज किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से हड्डी और स्त्री रोग से संबंधित रोगों का इलाज किया गया तथा लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी गई। बताया गया कि यहां प्राकेम फार्मास्यूटिकल के सौजन्य से निःशुल्क दवा वितरित किया गया। इसमें डॉक्टर रेड्डी का सहयोग सराहनीय रहा। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश गुप्ता, सचिव लायन धन प्रकाश, क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव डॉक्टर सुमन कुमार, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लायन सुनील कुमार, लायन कृष्णा कुमार साहू, लायन विकास गुप्ता, लायन पिंटू बर्नवाल, लायन अरुण कुमार साहू, असरफी हॉस्पिटल के संतोष सिंह, प्राकेम फार्मास्यूटिकल के प्रवीण कुमार, अभिजीत कुमार सिंह, मिराज खान सहित लायंस क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। यह शिविर असरफी हॉस्पिटल धनबाद के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस शिविर में डॉक्टर प्रसून आनंद एमडी अर्थो और डॉक्टर श्वेता सची गायकोलॉजिस्ट आई हुई हैं। आज के इस कैंप में अभी तक 200 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उम्मीद किया जा रहा है कि 500 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और इस कैंप के द्वारा लोगों का निःशुल्क जांच किया जा रहा है, निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने महसूस किया कि पैसे के अभाव में बहुत सारे लोग उचित इलाज नहीं करवा पाते हैं और इसी के उद्देश्य से लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट और असरफी हॉस्पिटल के सहयोग से यह कैंप आज यहाँ लगाया गया है मैक्स फार्मा में। आगे भी हमारा हेल्थ चेकअप कैंप डिफरेंट जगह में लगाया जाएगा ताकि लोगों को एक अच्छा और समुचित हेल्थ एडवाइस मिल सके। हेल्थ चेकअप कैंप के द्वारा क्या क्या जांच किया जा रहा है? आज के इस कैंप में लोगों का हड्डी संबंधित रोगों का जांच किया जा रहा है, निदान बताया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है। साथ ही साथ स्त्री विशेषज्ञ आई हुई हैं डॉक्टर श्वेता सची, उनके द्वारा स्त्री रोग संबंधित सारी चीज़ों का इलाज किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर प्रसून आनंद है, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। हम लोग धनबाद असरफी हॉस्पिटल से यहाँ पे फ्री कैंप करने के लिए, मुफ्त चिकित्सा शिविर करने के लिए आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 60 से ऊपर पेशेंट देख लिया है। अधिकतर लोग जिसमें देख रहे हैं वो घुटने के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द से सफ़र कर रहे हैं और जिनकी ये सारी प्रॉब्लम मुख्यतः उन लोगों की हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उनको जो भी दवा मुफ्त की बहुत सारी दवाइयाँ हम लोगों ने इंतज़ाम कर रखा है तो वो दे रहे हैं और कुछ ब्लड टेस्ट कराना है वो करवा रहे हैं। और इसके साथ लोगों से हमारा यही अपील रहेगा कि लोग अपने घुटने का, अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखें। कुछ लाइफ स्टाइल रहता है उसको चेंज करें, नीचे बैठना, पालथी लगाना, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करें। घुटने का, कमर का रेगुलर एक्सरसाइज करें और खाने में
पौष्टिकता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। फल जरूर खाया करें, प्रोटीन डाइट लिया करें, कैल्शियम रिच डाइट लिया करें, खाने पे अपना ध्यान दें और बाहरी खाना जो रहता है छना तला खाना वो कम से कम खाएं, सो दैट कि इनकी हड्डियों का स्वास्थ्य बना रहे और वो एक दीर्घायु जिंदगी बिना किसी तकलीफ के जी पाएँ। ये हम लोग लायंस क्लब गिरिडीह के बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने इस शुभ काम में हमारा बहुत बहुत सहयोग दिया। ये सारा चीज़ उनके सहयोग से ही पॉसिबल हो पा रहा है और हम चाहेंगे कि आगे भी उनका योगदान बना रहे और हमारा एसोसिएशन उनके साथ लंबा चले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले मैक्सोपैथी के विरोध में बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में भूख हड़ताल किया गया। इस दौरान आईएमए के डॉक्टरों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा के बचाव अभियान के तहत बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, साथ ही उनसे मैक्सोपैथी के जगह पॉलीपैथी को अपनाने की अपील की। आईएमए ने बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में भूख हड़ताल किया और मैक्सोपैथी का विरोध किया। असल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले इन दिनों मैक्सोपैथी के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में आईएमए की ओर से भूख हड़ताल किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को गिरिडीह आईएमए की ओर से भूख हड़ताल किया गया। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा को बचाओ अभियान के तहत लोगों को विभिन्न तरीके से स्वास्थ्य के प्रति बैनर और पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया। आईएमए के सदस्यों ने कहा कि हम लोग आयुर्वेद या होम्योपैथी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन संस्था चाहती है कि सारे विद्याएं अपने अपने विशेषता के क्षेत्र में कार्य करें, नहीं तो आयुर्वेद के सारे वेद अपने विद्या को छोड़ आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपना लेंगे, जिसके बाद हमारी पुरानी धरोहर आयुर्वेद समाप्त हो जाएगी। संस्था के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि मैक्सोपैथी की जगह पॉलीपैथी को अपनाएं। भूख हड़ताल में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, सचिव डॉक्टर बीएमपी रॉय, डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर इंदिरा सिन्हा, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदनलाल विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। एसोसिएशन के आह्वान पर आज 7 तारीख को गिरिडीह जिले में हमारे सारे चिकित्सकगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये जो मिक्सोपैथी सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो लाया जा रहा है, इस अध्यादेश को हम लोग बिल्कुल घोर विरोध करते हैं और ये सभी जनमानस को ये हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये पद्धति जो भी देश में शुरू पुरातन चली आ रही है, तो सभी को अपने रूप में इलाज करने की सुविधा है और उसी रूप में उसको चलना चाहिए, ना कि एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, योग और भी जितने पद्धति से इलाज होते हैं उनको मिक्स करके और लोगों को के सेवा में उपलब्ध कराना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। सारे स्लोगन के साथ आज हमारे चिकित्सकगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूर्व में भी हम लोगों ने इसके बारे में घोर विरोध किया है। सरकार को अवगत करा रहे हैं कि ये पद्धति बिल्कुल सब जनमानस के लिए उपयोगी नहीं है। आप कैसे किसी को इलाज करने के लिए सुविधा दे दीजिएगा एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के तहत कि आप ट्रेन करके और सर्जरी करने लीजिए, तो ये सब चीज़ बिल्कुल नाजायज़ है और हम लोग इसका घोर विरोध करते आ रहे हैं। आईएमए झारखंड गिरिडीह जिला से और हमारे स्टेट झारखंड से भी हमारे जितने चिकित्सक दंग हैं पूरे देश में आज इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ भूख हड़ताल पर भी हैं और हम लोग सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आप अविलंब इस अध्यादेश को वापस करें। में विरोध का एक कतई मतलब नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन के जो चिकित्सक हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जो भी चिकित्सक हैं, वो आयुर्वेद से विरोध करते हैं। उनको आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी जो हमारी पुरानी पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था है उससे हम लोगों को कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग का डिमांड यही है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिस तरह से लोगों का इलाज कर रहा है वो अपना करे, आयुर्वेद अपने तरीक़ा से करे, होम्योपैथी अपने तरीक़ा से करे। हम लोगों को उन पद्धतियों से जरा भी विरोध नहीं है। विरोध है जो सरकार खिचड़ी बनाना चाहती है, जो मिक्स करना चाहती है, जो कुछ महीने के ट्रेनिंग मात्र से 100 लगभग 150 तरह के सर्जरी को उन लोगों को अनुमति दे रही है, जो कि कतई संभव नहीं है और ये जनमानस के चिकित्सा सेवा के लिए घोर आपत्तिजनक और निराशाजनक बात है। गिरिडीह आईएमए भी देश के पूरे चिकित्सा संगठन के साथ इस अध्यादेश का विरोध करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि इस पर विचार करें और इसको तुरंत वापस करें। हम लोग नो टू मिक्सोपैथी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
ये जो सरकार नया नियम चालू कर रही है 6 महीना में आयुष एलोपैथी सब होम्योपैथी से सर्जरी करवाएंगे, इसका खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ ना, आपको हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, ऐसे हुआ जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर चला रहा है, उसको बोलिएगा आप अचानक 6 महीना का तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब तुम हवाई जहाज़ चलाओ, ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता है। हम लोग इतना ट्रेनिंग करके भी हम लोग को लगता है जहाँ कैसे कोई इंसान को बचाए। उन लोग का अलग स्ट्रीम है, उन लोग का अलग एक्सपीरियंस है, दोनों चीज़ को मिक्स करने से उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होगा। इसमें मोर्टेलिटी और बढ़ जाएगा, इसमें इंसान बच के घर जाना मुश्किल है। तो इसका खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, ऐसे कानून लाना ही नहीं चाहिए, इसी में सबका भलाई है। डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान संघ की 7 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर आगामी 10 फरवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास के बाहर धरना देने की रणनीति बनाई गई। समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में संपन्न हुई। बैठक में कुल 7 मुद्दों पर आवश्यक निर्णय लिए गए। यहां बैठक की अध्यक्षता देवंती देवी कर रही थी। वहीं अतिथि के रूप में महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह नयन, रूपलाल महतो, प्रयाग प्रसाद यादव, रेखा मंडल आदि लोग उपस्थित हुए। बैठक के दौरान कुल 7 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर 10 फरवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास के बाहर धरना देने की योजना पर चर्चा की गई और धरना को सफल बनाने का प्रारूप तैयार किया गया। बताया गया कि तमाम कर्मी अलग अलग जत्था बनाकर सत्ताधारी विधायकों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए आवाज बुलंद करेंगे। इस क्रम में गिरिडीह, गांडे और बगोदर विधायक के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की आज बैठक आहूत की गई है, जिसमें है कि हम लोगों ने 2019 में जब हड़ताल किए थे तो माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो आपकी जो जायज़ मांग है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक 1.5 साल बीत जाने के बावजूद उन्होंने हम लोगों की एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। इसी के आक्रोश में हम लोगों ने 10 फरवरी को सत्ता पक्ष के विधायक जितने भी हैं पूरे झारखंड में सभी के यहाँ 1 दिवसीय धरना किया जाएगा और जब बजट सेशन शुरू होगा उस समय हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पहुंचकर अपनी आक्रोशपूर्ण वेदना को प्रकट करेंगे और उनसे भी ये हम लोग बात रखेंगे कि आप मेरे जो हड़ताल अवधि में आपने आश्वासन दिए वो आश्वासन आप अभी तक पूरा नहीं किया, तो वो सिर्फ झूठ का आश्वासन था या सच्चाई था। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से श्याम मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय स्किन एंड हेयर टेस्ट कैंप का समापन रविवार को हो गया। बताया गया कि इस दौरान कई लोगों के स्किन और हेयर का टेस्ट कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से श्याम मंदिर में 2 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया था। रविवार को शिविर की समाप्ति हो गई। बताया गया कि 6 और 7 फरवरी को 2 दिवसीय निःशुल्क चर्म और बालों के जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर आशीष मोहन के द्वारा कई दर्जन लोगों की जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श भी दिया गया। लोगों ने खूब उत्साह के साथ इस शिविर का लाभ उठाया। यहाँ इस शिविर की सफलता में प्रेरणा के अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, सचिव आशा खंडेलवाल सहित कविता राजगढ़िया, अर्चना केडिया, आभा जालान, पिंकी खेतान, ऋचा केडिया, संगीता अग्रवाल, वंदना नेमानी, रानी शर्मा आदि पूरी शिद्दत से लगी हुई थी। बताया गया कि शिविर में काफी संख्या में लोगों के स्किन और बाल की जांच कर उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। प्रेरणा शाखा ने 2 दिन का यह निःशुल्क जांच शिविर हेयर और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर का लगाया है, डॉक्टर आशीष मोहन द्वारा लगाया गया है। इस कैंप का हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और डॉक्टर से भी काफ़ी पेशेंट्स बहुत संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। करीबन 60 से 70 लोगों की जांच अभी तक हो चुकी है। अभी 1 घंटे और टाइम है डॉक्टर के पास देखने के लिए, तो अभी तक मतलब अच्छे संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और आगे भी हम लोग इस साल भी आगे इस तरह का कैंप लगवाते रहेंगे। सरस्वती पूजा को लेकर मुफस्सिल थाना परिसर में पुलिस अवर निरीक्षक पिंटू कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पूजा में विधि व्यवस्था कायम रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल में पूजा व विसर्जन करने की अपील की गई। सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। यहाँ बैठक की अध्यक्षता पुलिस अवर निरीक्षक पिंटू कुमार ने किया। बैठक में डीजे संचालक व पूजा कमेटी के लोग शामिल हुए। इस दौरान पिंटू कुमार ने शांतिपूर्ण तरीके से पूजा व मूर्ति विसर्जन करने की अपील की। बताया गया कि पूजा के दौरान उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की मनाही रहेगी।
मूर्ति का विसर्जन 6 बजे शाम तक करने का निर्देश पूजा कमेटी के लोगों को दिया गया। साथ ही कहा गया कि पूजा के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी कोई गड़बड़ी होने पर थाना को सूचित करने की बात कही गई। मौके पर एसआई पिंटू कुमार, एसआई गुप्तेश्वर शर्मा, एएसआई चंदन तिवारी, नरेश कुमार यादव, सरजू मंडल, मणिलाल साहू, दीपक पंडित, दीपक कुमार, हरिदास, जितेंद्र पांडे, राजेश कुमार गुप्ता, प्रयाग प्रसाद वर्मा, नरेश यादव, मोहम्मद आबिद गांधी, शहबाज अहमद, मोहम्मद असदुल्लाह, अली रजा, वारिस अंसारी आदि उपस्थित थे। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में शांति समिति का बैठक कराया गया, जिसमें पंचायत के मुखियागण एवं वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और गांव के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए और सभी लोग जो सरकार के तरफ से लगाया गया नियम कानून कि नियंत्रित आवाज़ में साउंड बजाएंगे और अपने तरफ से जो भी हो सके अपने बच्चे को और अपने आसपास के छोटे छोटे जो जहाँ पे टोला में, छोटे टोला में, गांव में पूजा बैठाया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, वहाँ पे सभी बच्चों को समझाएंगे कि अच्छे गाना बजाओ, क्योंकि ये सरस्वती विद्या की देवी का पूजा है। इसमें तो कोई गलत तरीके का या अश्लील तरीके का गाना बजने का उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक दो होते हैं जो अपने एंजॉय के लिए बजाते हैं, उसको भी मना करना है। और सबसे बड़ी बात है विसर्जन के समय में ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी इन लोगों को हम लोग उम्मीद से बुलाए हैं कि ये सभी हम लोग को सहयोग करते हुए, उन लोग को नियंत्रित करते हुए जब विसर्जन हो उस समय गाना पे नियंत्रित करें, ज़्यादा साउंड ना हो। मंदिर मस्जिद है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ये हम लोग उम्मीद किए हैं और इन लोग हमेशा करते आए हैं, इस बार भी करेंगे। इस बार जो सरस्वती पूजा में हुड़दंग जो करेंगे उस असामाजिक तत्वों के द्वारा जो होगा उस पर क्या आप लोग प्रयास करेंगे इस बार? इस बार हम लोग बैठक बैठाए हैं और अपने अपने बलों का नियुक्ति किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी संभावित क्षेत्र 1-2 जगह बताए हैं वहाँ पे हम लोग बलों का नियुक्ति करेंगे और अपना तरफ से कोशिश करेंगे कि वैसा हुड़दंग ना हो। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोतिलेदा में हुए सड़क हादसे में 12 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, मचा कोहराम। ट्रैक्टर की जद में आने से हुआ हादसा, सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। बनियाडी इलाके में चला पुलिस का डोजरिंग अभियान, अवैध खनतों को किया गया ध्वस्त। एसडीपीओ अनिल सिंह और सीसीएल पीओ विनोद कुमार ने की अगुवाई। सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर मुफस्सिल थाना में हुई शांति समिति की बैठक। पूजा समिति के लोग और डीजे संचालक हुए बैठक में शामिल। शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयार हुई योजना। और आईएमए ने मैक्सोपैथी के विरोध में किया भूख हड़ताल। कई चिकित्सक इस आंदोलन में हुए शामिल। मैक्सोपैथी की जगह पॉलीपैथी को अपनाने की वकालत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।